नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे उस पावन अवसर की जिसे भारतीय संस्कृति में अद्वितीय सम्मान प्राप्त है। क्या आप जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक संस्कार, एक संवेदना और एक संघर्ष की साधना का उत्सव है। पूर्णिमा केवल वैदिक संस्कृति में ही नहीं बल्कि बौद्ध परंपरा में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन का बौद्ध परंपरा में गौतम बुद्ध से गहरा संबंध है। आइए विस्तार से जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का तथागत गौतम बुद्ध से क्या संबंध है और इस दिन का बौद्ध दृष्टिकोण से क्या महत्व है। गौतम बुद्ध के जीवन में गुरु पूर्णिमा एक ऐतिहासिक मोड़ है। इस दिन उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला धर्म उपदेश धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र दिया था। सारनाथ वाराणसी के पास, जहां उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों पंचवर्गीय भिक्षु को उपदेश दिया। बुद्ध ने मध्यम मार्ग 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी। गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया था तब उन्होंने विचार किया कि इस ज्ञान को समझाना आसान नहीं है, परंतु फिर उन्हें लगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तैयार हैं जिन्हें सत्य की ओर ले जाया जा सकता है। इस सोच के साथ उन्होंने अपने पूर्व साथियों कोड़न भत्तिये, बप, महानाम और असुजी को सारनाथ में उपदेश देना शुरू किया। यहीं से संघ बौद्ध भिक्षुओं का संगठन की स्थापना हुई। गौतम बुद्ध केवल साधक नहीं रहे बल्कि गुरु के रूप में उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। बौद्ध अनुयायी इस दिन को आषाढ़ी पूर्णिमा कहते हैं और इसे बुद्ध के प्रथम धम्मचक्कप्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन से बौद्ध वर्ष का वर्षावास भी आरंभ होता है, जब भिक्षु एक स्थान पर ठहरकर साधना करते हैं। बुद्ध को आदि गुरु के रूप में स्मरण करने का और धम्म की शुरुआत को नमन करने का पर्व है। गौतम बुद्ध ने गुरु शब्द का उपयोग कम किया, परंतु उन्होंने जीवन भर ज्ञान के प्रसार, संघ के निर्माण और ध्यान, करुणा और शील के माध्यम से ही वही कार्य किया जो एक गुरु करता है। बुद्ध कहते हैं अत दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। इसका अर्थ यह नहीं है कि गुरु की आवश्यकता नहीं, बल्कि ये शिक्षा देती है कि गुरु मार्ग दिखाता है लेकिन चलना खुद को ही होता है। आज के युग में जब लोग मानसिक तनाव, अस्थिरता और लालच से ग्रस्त हैं, तथागत गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग, ध्यान और करुणा का पथ हमें संतुलन प्रदान कर सकता है। बुद्ध की शांतिपूर्ण और वैज्ञानिक सोच को अपनाना, धम्मचक्कप्रवर्तन दिवस की भावना को समझना और उन्हें गुरु के रूप में श्रद्धा से स्मरण करना, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गुरु पूर्णिमा पर बौद्ध अनुयायियों द्वारा किए जाने वाले कार्य आइए हम बताते हैं। बुद्ध वंदना, बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित कर ध्यान करते हैं और धम्म की कथा श्रवण, उनके उपदेशों को सुनना और उन्हें समझना। व्रत, उपवास, साधना, एकाग्रता और स्वयं का अभ्यास। वर्षावास की शुरुआत, भिक्षु एक स्थान पर रुककर अध्ययन करते हैं। गुरु पूर्णिमा केवल किसी वेदाचार्य के लिए नहीं बल्कि उस बुद्ध पुरुष के लिए भी है जिसने बिना किसी ग्रंथ के स्वयं अनुभव से सत्य को जाना और संसार को दिखाया कि गौतम बुद्ध न केवल एक साधु थे बल्कि एक आदर्श गुरु भी थे, जिन्होंने संघ, शील और समाधि के द्वारा एक सशक्त शिक्षण परंपरा की नींव रखी थी। गौतम बुद्ध को समर्पित कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से। जिसने अज्ञान का अंधेरा चीर दिया, जो सबके भीतर का दीप जला गया, गुरु बना वह ना केवल अपने लिए पर सबको जीवन का अर्थ सिखा गया। तो वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट में जरूर बताएं
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमो बुद्धाय। जय भीम। धन्यवाद।